नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता झुंझुनवाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज संस्कृत विषय के कक्षा 8 के तृतीय पाठ्य डिजी वार्तम का आगे का अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें डिजिटल इंडिया को मेन उद्देश्य बना करके उसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को अत्यधिक सरल बना दिया है और किस प्रकार से हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप इसके द्वारा प्रभावित है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इति अस्य इसकी चर्चा श्रूयते यानी सुनी जाती है। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव है? अस्य यानी इस, पदस्य यानी पद का क्या मतलब है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद्य का क्या अर्थ है, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन से, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। जैसे जैसे समय बदलता है मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रह्यते इसमें, और विद्या सुन करके ग्रहण की जाती थी। अनंतरम इसके बाद तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्र के ऊपरी यानी ऊपर, भोजपत्र ऊपरी यानी भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरब्धम यानी प्रारंभ हुआ। इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले समय के परिवर्तन के साथ कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। समय परिवर्तन के साथ कागज़ का और लेखनी का आविष्कार होने से सभी के मन में स्थित भावों को कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्र बोलते हैं टाइपराइटर को। टाइपराइटर के आविष्कार से लिखिता सामग्री टाइपराइटर के आविष्कार के द्वारा लिखी हुई सामग्री टंकिता सती, टंकित होकर अर्थात टाइप होकर के बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहु समय तक उसको सुरक्षित रखा जाने लगा। टाइपराइटर के आविष्कार होने से लिखी हुई सामग्री को टाइप करके बहु समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनः अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे गई, यानी वैज्ञानिक तकनीकी की यात्रा जो है और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति पूरे किए जाते हैं। आज सभी कार्य, आज जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं वो सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। आज समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। कर्गद उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते। इसमें कर्गद उद्योग में मतलब कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परम लेकिन संगणक यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन यानी प्रयोग से वृक्षाणाम यानी वृक्षों के कर्तने
वृक्षों की कटाई में न्यूनता यानी कमी भविष्यति यानी होगी इति ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इस कंप्यूटर का प्रयोग करने से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी अब आपणे यानी बाजार में वस्तुक्रयार्थम वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। अब बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से नहीं है वो आगे बताया हुआ है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश अर्थात बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा आज पूरे किए जाने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति। बहुविधा यानी बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी ऐप मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित विनिमय यानी विनिमय में सहायका यानी सहायक संति यानी होते हैं। आजकल जो विभिन्न प्रकार के ऐप चले हैं उनके विषय में बताया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के ऐप जो है उनसे कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है हो रहा है वो विभिन्न प्रकार के ऐप जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हो रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा की जो पत्र होता है अर्थात रेलवे की टिकट है उसकी और एरोप्लेन की टिकट की आवश्यकता अद्य आज नास्ति नहीं है। कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेलवे की टिकट की और एरोप्लेन की टिकट की आवश्यकता एरोप्लेन की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्र बोलते हैं मोबाइल को। सभी पत्र आज हमारे मोबाइल के ईमेल इस स्थान में सुरक्षित हो गए हैं। यानी संदृश्य जिनको दिखा करके हम सुख से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न भवेत्। चिकित्सालय बोलते हैं हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभव होती है। मतलब हॉस्पिटलों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता जो पहले होती थी वो आज अनुभव नहीं हो रही है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते। ई बैंक के माध्यम से फीस को देने में समर्थ हो सकते हैं अपन। ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तद दिनम नयति दूरम वो दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। तद दिनम नयति दूरम वो दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर के सभी कार्य को साधितुम यानी पूरा करने में समर्था यानी समर्थ होंगे। वो दिन दूर नहीं है। न प्लस अति दूरम नाति दूरम वो दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर के सभी कार्य को पूरा करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति और जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अन्यो
आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की ही आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति। नवीन ज्ञान की खोज के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे अपन को कोई नया शब्द अपन को नहीं आता है तो अपन उसको डिक्शनरी में देखते हैं, तो उसके लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रम आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित, जिस मार्ग से हम परिचित नहीं है वो अपरिचित मार्ग होता है। अपरिचित में नई तत्पुरुष समास है। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान प्लस अर्थम, अपरिचित मार्ग की जानकारी के लिए मार्गदर्शक के रूप में जो मानचित्र होता है उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सभी कार्य एक यंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। साग आदि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितुम कर्तुम, विश्राम सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटलों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, हॉस्पिटल की शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि, विद्यालय में और महाविद्यालय में फीस जमा कराने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाषयंत्र में अलम, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी फीस जमा कराने के लिए इसकी मोबाइल की ही आवश्यकता है। किम बहुना दानम अपि, और अधिक कहने से क्या फ़ायदा, दान देने के लिए भी लगता है मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरामः। डिजि भारत, ये जो है इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने आज संस्कृत के तृतीय पाठ का अर्थ कर लिया है। इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।